परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र चरणों में आने के लिए, परमेश्वर के बहुमूल्य शब्द को बोलने के लिए अवसर दिया। हम धन्यवाद कहते हैं। यीशु मसीह के नाम से सभी को सलाम करते हुए परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे। सब लोग शांति से बैठे और परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के द्वारा आज का वचन को सुनेंगे। मैं जानता हूं कि आज का उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन है। तीसरे दिन तक परमेश्वर ने हमें लाया और 2 दिन पहले परमेश्वर ने एक अच्छे वचन को दिया। मुझे लगता है आपको समझा होगा, क्योंकि समझने जैसे ही वचन में आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि हमें हमारा ये जो उपवास प्रार्थना का उद्देश्य है आप लोग को मालूम है। यही उद्देश्य है हमारा कि हम परमेश्वर जो हमारे जीवन में योजना बनाए और जो कार्य उसने बोला है होने वाला है, वो अब तक हमें दिखाई नहीं दिया। मैं यही कहता हूँ, सालों साल हम लोग जो है प्रभु के चरणों में बैठे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्या रुकावट है, इस सहारे रुकावट के लिए हम लोग आज उपवास प्रार्थना रखा है। और मुझे लगता है पहले दिन मैंने कहा था कि हम एक जिद्दी मसीह बनेंगे। हम परमेश्वर के सामने बैठकर रो रो कर बिलक कर और फिर तैयारी के साथ परमेश्वर को बोलेंगे। जिस तरह से वो विधवा बुढ़ी औरत ने एक न्यायाधीश को सताया था, उस तरह से हम भी परमेश्वर के सामने बैठेंगे और मांगेंगे। वचन हमने सुना था, वो हमें देने में देर नहीं करने वाला है। तो आज कई मसीहों के जीवन में जो परेशानी है, सालों साल है, वो परेशानी नहीं निकल रही। मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस उपवास प्रार्थना के दिन ये सारे जो कुछ भी समस्या होगी, जो कुछ रुकावट है, जो कुछ भी बंधन है, जो कुछ भी परेशानी है, वो सारी निकल जाना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ ये जरूर निकल जाएगा। लेकिन हम लोग प्रभु के सामने बैठना चाहिए, इस वचन को सुनना चाहिए। हो सके तो हम उपवास में रहना चाहिए, उपवास में हम शामिल होना चाहिए, हम इस संगति में रहना चाहिए। आज कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहता हूँ कि कल भी मैंने कहा था, कल जो बातें कहा था कि हमारे अंदर क्या है, हम परमेश्वर के सामने एक हट्टी और एक जिद्दी मसीह हम लोग नहीं बनते। उसका कारण है कि हमारे अंदर क्या है, आलसपन है, हम सुस्त हो जाते हैं। और सुस्त होने का भी कारण आपको बताया था। लेकिन हमें जो हमारे जीवन में जो रुकावट आते हैं, रुकावट का हर समस्या, उसका ऑप्शन, उसका जो कुछ भी रुकावट का मसला है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है अगर इस बात को अगर आप लोग अगर समझ लेंगे तो जरूर उसमें से हम निकलेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने वाला है। ये उपवास प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने वाली है। प्रभु हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम करे। मैं कहता हूँ उपवास प्रार्थना में भले अगर आपने उपवास पकड़ा नहीं पकड़ा, अगर आज अगर वचन सुन रहे, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करें, ये हमारी जितनी समस्या हमारे आंखों के सामने रखे। ये परमेश्वर, ये परेशानी, ये तकलीफ है, ये तकलीफ से तू निकाल। अगर तूने कहा है अगर मैं देर नहीं करता, तो मेरे जीवन में आज देर क्यों है। हम क्या करते हैं, आपस में बोलते हैं, परमेश्वर के दास को बोलते हैं कि क्या हो रहा है, अब तक हमारे जीवन में काम नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि 2 दिन का उपवास प्रार्थना हो गया, उसमें आपको बताया कि हमारे अंदर जो आलसपन रहता है, वो हमारे अंदर क्या परमेश्वर के सामने निकट बैठने के लिए रुकावट डालता है। वो रुकावट डालता है जैसे हमारी प्रार्थना में कमतरता होते हैं। हो सकता है थके हुए, चिंता परेशानी से हमें त्रस्त किया है। लेकिन अगर हम सही तरीके से अगर इस वचन को जानेंगे, तो आज मैं कहता हूँ परमेश्वर हमारी सारी विपत्ति से हमें छुड़ाने वाला है। आज मैं कुछ शब्द आपके सामने रखूंगा। एक 2 शब्द है। एक तो हम क्या है, हम परमेश्वर के सामने टिके रहना चाहिए। और दूसरा बात जो है, परमेश्वर के साथ हम होना चाहिए और परमेश्वर हमारे साथ में होना चाहिए। अगर परमेश्वर अगर हमारे साथ में नहीं,
परमेश्वर जर आपला सोबती नसला तर आपण काहीच करू शकणार नाही, काहीच करू शकणार नाही. मला माहिती आहे चर्चमध्ये तुम्ही फार ऍक्टिव्ह आहात, चर्चमध्ये तुम्ही फार काय करता, सांगतात नाही तुमचा विश्वास आहे, फार मोठा विश्वास आहे. सांगतात ना राहायच्या जाण्यासारखा पण असते. पण मला एक सांगायचं आहे की परमेश्वर आपल्या अगर बरोबर जर नसला तर आपण काही करू शकत नाही. तुम्ही कितीही माणसं तुमच्या बरोबर ठेवा, कितीही उलझने पार करण्याचा प्रयत्न करा, नहीं होना, नहीं होने वाला, क्योंकि हम अपने बल से कुछ भी नहीं, हमारे दिमाग से, हमारे युक्ति से हम कुछ भी नहीं कर सकते. सबसे पहली बात तो हम जो है हमारे विश्वास में हम टिक नहीं रहे. विश्वास है, बहुत विश्वास है. यीशु मसीह दुनिया में आया, मेरे पापों के लिए आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हमारा विश्वास है. लेकिन ये विश्वास इस पृथ्वी पर रहते हुए, इस संसार में रहते हुए हम टिके नहीं रह रहे. हमारा विश्वास क्या हिल जाता है, हमारा जो विश्वास हिल जाता है. अगर थोड़ी सी समस्या हम पर आ गई, थोड़ी परेशानी आ गई, तो मैंने कल कहा था हमारी प्रार्थना बंद है. कभी कभी हम चर्च जाना बंद करते हैं, कभी कभी हम दूसरा चर्च भी ढूंढते हैं. कभी कभी हम लोग क्या करते, अरे चलो यहाँ पर नहीं, वहां पर जाएंगे, ये मॉल में नहीं, वो मॉल में जाएंगे. हम ढूंढते रहते हैं, हम टिके नहीं रहते हैं. आज मैं कहना चाहता हूँ तेरे विश्वास में टिके रहे, तू जहां भी रहेगा परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा और तेरी परिस्थिति को बदल देगा. शैतान क्या करता है, शैतान जो है परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर की बोली बोलते हैं, परमेश्वर के शब्द पर चलते हैं, उन लोगों को शैतान क्या करता है, किसी का ना किसी को भेजकर हमारे जीवन में, हो सकता है हमारे बाजू वाले हमें परेशान कर रहे होंगे, हो सकता है हमारे रिश्तेदार हमको परेशान कर रहे होंगे, हो सकता है हमारे संगी सोबती हमें परेशान कर रहे हो सकता है हमारा परिवार में भी वैसा होगा. मेरे प्रिय लोग, हमें टिकना है. परमेश्वर ने क्या क्या था, जो हमसे वाचा बांधा है, और बांधी भी अभी भी वाचा है, हो सकता है पूरी नहीं हुए, लेकिन उस वाचा का पक्का परमेश्वर है. वो हिलता नहीं, वो जरा भी कंफ्यूज होता नहीं, वो जरा भी इधर उधर जाता नहीं. लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम लोग, हमें टिके नहीं रहने की एक बात है, निराशा हमारे जीवन में आती है. मैं आज कहना चाहता हूँ तेरे विश्वास में सही एक मजबूती दे, मजबूती लेकर तू चल, परमेश्वर तेरे जीवन में काम करना. मैंने दो बातें कहा, एक तो है हम टिके रहना, हम स्थिर रहना, और दूसरा बात है परमेश्वर हमारे साथ में रहना. मैंने कल कहा था हमारे अंदर का आलसपन क्या करता है, हमारा आलसपन हमें परमेश्वर के सामने जो हमें बोलना चाहिए वो बोलने देता नहीं. लेकिन आज मैं कहता हूँ इसके साथ में हम क्या, हो सकता है हम बहुत जिद्दी हो गया, अभी परमेश्वर प्रभु 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 कर रहे हैं, लेकिन हम टिके नहीं रहे हैं. आज मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर मरकुस के किताब में हम लोग जाएंगे, मरकुस की पुस्तक में जाएंगे, अगर 13वां अध्याय 13 वचन हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मैं आपके सामने आपने जो पढ़ा है और आपने जो समझे वो समझने वाली बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ. आज मैं पुराने करार में आज का वचन में लेना चाहता था, लेकिन मैं आज वैसे नहीं किया, जो परमेश्वर ने बोझ दिया वो आपके सामने रखना चाहता हूँ. मरकुस का किताब 13वां अध्याय 13वां वचन कहता है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा. उद्धार का मतलब क्या है, हमने सोचा यीशु मसीह 2023 साल पहले आया, उसने खून बहाया, हमारे पापों को ले लिया, हमारा उद्धार हो गया. हाँ सही है, मैं इस बात को क्रॉस नहीं करता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं पहले ही कहा कि परमेश्वर के लोगों के विरोध में रहने वाले लोग हैं, भले आपस में रहे, भले आजू बाजू में रहे, वो क्या करेंगे, हमारे अंदर की दृढ़ता को कम कर देंगे. हम जिद्दी होने से हमें क्या करेंगे, कमजोरी लाएंगे, हम आलसपन हमारे में लाएगा. बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती हैं, और उस समय क्या होता है, निराशा नाम का शब्द हमारे पास आता है और हमें क्या करता है, घेर लेता है. मेरे प्रिय लोगों,
वचन कहा है, मेरे नाम के कारण, यानी मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे नाम, आज यीशु मसीह अगर आपके जीवन में आपने अगर लिया है और उसको मान रहे हैं, आपका विश्वास है, तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा है सब लोग तुमसे बेर करेंगे। मैं तो कहता हूँ सबसे पहला शैतान आपसे बेर कर रहा है, वो वही प्लानिंग करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहना है अंत तक धीरज धरे रहेगा। अभी अगर हम लोग वचन को अगर देखेंगे तो हम लोग क्या सोचते, यीशु मसीह आने तक धीरज धरना है। मेरे प्रिय लोगों, हम इतना पावरफुल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ तेरा काम होने तक तो धीरज धर। तेरे जीवन में वो जो तू बोला है परमेश्वर के सामने, प्रभु मेरे जीवन में ये रुकावट है, परमेश्वर मेरे जीवन में समस्या है, तेरी समस्या से पार होने तक तू क्या कर, धीरज धर। मैं तो यीशु मसीह आने की बात तो लंबी है, लेकिन हमारी समस्या का भी कुछ मात्रा निकलता नहीं, उसमें हम सफलता पाते नहीं, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, हिल जाते हैं। उद्धार का मतलब क्या है, तेरे जीवन की सफलता, तेरे कामों की सफलता, तुझे विजय होना है, तू जय पाने वाला व्यक्ति है। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका तो इसीलिए लटका कि हम विजयी लोग हैं, हम जय पाना है, हमारी समस्या पर जय पाना, हमारे परेशानी पर जय पाना। आज कई प्रकार का जो है समस्या हमारे जीवन में, लेकिन हम लोग वचन यही कहते हैं धीरज, हमें टिके रहना है। परमेश्वर जो है उसने जो भी वाचा बांधी है वो वाचा के जरा भी इधर उधर नहीं है। इजराइलों को कहा था मैं उस देश में लेकर जाना हूं, उसने कहा था मूसा के द्वारा मेरे लोगों को उस बंधन से मैं छुड़ाऊंगा, उसने वो काम किया। बाइबल में अंधे को आंख दिया, लंगड़े को पैर दिया, 38 साल बीमार में रहने वाला व्यक्ति उसको भी उसने क्या क्या शंघाई दिया, मरे हुए को जिंदा किया, उसने काम किया। उसने आपके बारे में जो भी योजना बनाई, आपके बारे में उसने सोचा है। आज ये मेरे पास एक पूरा जिद्द बनकर मेरे पास आया, आज मैं उसको छुड़ाने वाला हूं। लेकिन हम लोग क्या है, हमारे विश्वास को स्थिरता के साथ नहीं रखते हैं, हम स्थिर होकर चलना है, टिके रहना है। हम कभी कभी क्या सोचते हैं, हमारी प्रार्थना जीवन में कमतरता आती ही आती है, लेकिन हम लोग अलग अलग सोचते हैं, हमें ऐसा करना है, हमें वो करना है, हमें ये करना है, हम सोचते रहते हैं। बाइबल है, वचन यहाँ पर कहता है अगर हमारे घर में भी, आज कई घर में हो सकता है फूट हो जाती है, कई परिवार में, कई पति पत्नी में अलगता आती है। क्यों आती है कि जिस वक्त हमारे विश्वास से हम थोड़ा सा हिल जाते हैं। और मैं कहता हूँ इस संसार में रहते हुए ये बातें होती हैं, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूँ विश्वास एक ऐसे अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, हमें उस पर कायम रहना है। हमें पाने के लिए हमें स्थिर रहना है। हम जो कर रहे हैं परमेश्वर के सामने बैठे, हो सकता है वही रुकावटें आएगी। यहाँ पर मेरे नाम से बैर करेंगे, कई परेशानी आएगी, उसके नाम से कई लोग कड़वापन लगेगा, उसके नाम से कई प्रकार की ढीलापन। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, हमें क्या है, हमें स्थिर रहना है, हम हिलना नहीं। मैं देखा है कई प्रकार, हम लोग आज देखा जाए कई लोग इधर उधर भटक जाते हैं, कई लोग जो है विश्वास को छोड़कर पीछे चले जाते हैं। आज मजबूती हमारे में आना चाहिए। अगर यिर्मयाह का किताब में और 12वां अध्याय में 5 वचन, यिर्मयाह का किताब 12वां अध्याय में 5 वचन में अगर हम जाएंगे तो वहां पर बहुत अच्छी बात लिखी है। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हम थक गए, हम परेशानी से थक गए। यहाँ पर लिखा बहुत अच्छा बात है,
परमेश्वर हमारे जीवन में बना योजना बहुत जबरदस्त है। वो कहता है तुझे मैं इस तरीके से बनाऊंगा, तेरे जीवन में ऐसी सफलता लाऊंगा, लेकिन वो सफलता में तू टिका रहेगा क्या? इसलिए उसने कहा यिर्मयाह की किताब में 12वां अध्याय में 5 वचन कहता है, लिखा है तू प्याजों ही के संग दौड़कर थक गया। प्याजों के यानी हमारे साथ में कुछ रहने वाले साथ, उनके साथ ही तो क्या हुआ, चलते चलते थक गया तो घोड़े के संग तू कैसे बराबरी करेगा? मैं आपको बोला गया, क्या कहा? मैं कहता हूं ना, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर उसको कहा वो घोड़े के साथ में दौड़ने वाला है। मनुष्य के साथ में तू अगर दौड़ते चलते थक गया तो वो घोड़े के साथ में तू कैसे दौड़ेगा? अगर परमेश्वर कहता है आज इसी स्थिति में अगर तू थक गया है तो मैं तुझे जो देने वाला हूँ, मैं तेरे जीवन में जो काम करने वाला हूँ, वो कैसा उसमें कैसा तू रहेगा? हो सकता है मैं आज दे दिया तुझे, लेकिन तू क्या है, बना नहीं रहेगा। ऐसे कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन में आशीष दी है, सफलता बहुत दी है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा जीवन एक नदी के समान है। हमारा जीवन एक नदी के समान हुआ है। नदी के समान, नदी कैसी बहती है, ऐसी 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 बहती है। तो हमारा भी है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हम भी हो सकता है बहुत आशीष आई, हम खुश हो गए, परमेश्वर ने बहुत काम किया, परमेश्वर ने बहुत काम किया, बहुत काम किया, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद अरे फिर ढीला पड़ गया। फिर प्रार्थना करता है, फिर से परमेश्वर बहुत काम करता है, ऐसे कई चमत्कार करता है, फिर रुक जाते हैं, कई चमत्कार रुक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या है, परमेश्वर ने ऐसे नहीं रखा है। परमेश्वर कहता है एक दफा मैंने तुझे बलवंत बनाया, एक दफा मैंने तुझे आशीष दी, एक दफा मैंने तेरे जीवन में सफलता डाली, तो सफलता कम ज्यादा नहीं होने वाली है, लेकिन हमारे जीवन में कम ज्यादा होती है। नदी के समान हमारा जीवन हो गया है मेरे प्रिय लोगों, उसमें से हमें निकालना है। नदी जैसे ऐसी नीचे ऊपर होके बहती नदी जैसी हमारे जीवन में ऐसा हो गया। वो कहता है अरे मैं तुझे घोड़े के समान दौड़ने वाला हूं, और तू क्या मनुष्य के साथ दौड़ते थक गया? आज हमारी इस परिस्थिति थक गए। अगर हो सकता है परमेश्वर ने ऐसी आशीष आपके जीवन में देने वाला है, परमेश्वर ऐसी योजना हमारे जीवन में बनी है, उस वक्त योजना में हम टिके रहेंगे क्या? इजराइल लोग जब गुलामी की अवस्था में थे, परमेश्वर ने उनको मूसा के द्वारा बाहर निकाला और उसने कहा मैं तुम्हें ऐसे देश में लेकर जाना, समझे? और उसका भेद लेने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया, ये देश कैसा है। वहां से आने वाले कुछ लोग बोले, मूसा को बोले अरे वहां के लोग तो हमसे बहुत बलवान है, बहुत ताकतवान है। इन्होंने क्या किया, जाने के पहले परमेश्वर ऐसे देश में भेजने वाला था, ये आशीष उनके जीवन में कभी नहीं जाने वाली थे, कभी निकलने नहीं वाली थे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने शक खाया और क्या हुए, थक के कमजोर हो गए और क्या किया, उस आशीष को पाने पाए। परमेश्वर ने कई बड़ी योजना बनाई थी। मेरे प्रिय लोग, मेरे भाई और बहनों, कितनी बड़ी योजना आपके जीवन में परमेश्वर ने बना के रखी थी। मैं तो कहता हूँ आज यह उपवास प्रार्थना के आखिरी होने के पहले आप आपकी योजना को जरूर पाएंगे, और आज के वचन को अगर आप लोग ग्रहण करेंगे, हमें परमेश्वर ऐसे तरीके से लेकर जाना चाहता है। वो हमारे जीवन में क्यों लेट हो रहा है, हमारे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम क्या उस योजना की बराबरी नहीं पा रहे। वो देख रहा है ये क्या होगा, उसको अगर ये योजना मैं इसके जीवन में आप पूरा करूंगा तो ये टिके नहीं रहेगा, और आज वैसे हो रहा है। वो कहता है अंत तक तेरी समस्या जब तक पूरी नहीं होती है, तेरी समस्या का सफलता तो नहीं पा रहा है, तो टिके रहे, हिल मत, यहाँ वहां जा मत, तेरा ध्यान यहाँ वहां जाने मत देना, तू इधर उधर मत दे, तो औरों को सहारा मत ले, मनुष्य का सहारा मत ले, तो एक ही तू मेरे पास रहे। हमारे परिवार में ऐसे होता है, कई परिवार में भी ऐसे हो जाता है कि क्या होता है, वहां पर क्या कि हम लोग में धीरज नहीं रहता है। धीरज नहीं होने की वजह से घर में फूट बनी रहती। मत्ती का 12वां अध्याय में 25 वचन में लिखा है। और कभी कभी पति पत्नी में, कई बच्चों में, कई परिवार में ये सारी बातें होती है। हम टीके नहीं रहते, हम टीके रहे, हमारी जबान
कायम की बनी रहे। हमारे जबान पे वो शब्द पहले था, आज भी वो शब्द, तेरी जबान को तो हिलने मत देना। बस देख परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर तेरे जीवन में काम करेगा, क्योंकि जो तुझे देना चाहता है वो स्थिर रहने वाला है। इसीलिए आज से स्थिर रहना हम लोग सीखें। आज से क्या करें, स्थिर रहना सीखे। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, वो जरूर हमें देगा, हमारी समस्या को निकाल देगा। हमें निकलना है। मैंने कहा एक जिद्दी मनुष्य बनना है, एक जिद्दी मनुष्य बनना, हमारे आलसपन को हमको निकालना है, और सही बात जो बातें उस बातों में हम टिके रहना। मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह पर मैं चल रहा हूँ, मैं वैसे ही रहूंगा। हमारा यही होना चाहिए। हम ना कंफ्यूज हो जाए, ना निराश हो जाए, ना कुछ भी नहीं। परमेश्वर काम करने वाला है। वो कहता है मेरे मेरे नाम के कारण कई लोग तेरे से बैर करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, बैर करेंगे, शैतान ये डालेगा रुकावटें, लेकिन वो कहता है तू क्या अंत तक तेरी समस्या का जब तक सफलता तू पा नहीं रहा। ये वचन को कई बार हम लोग बोलते यीशु मसीह आने तक धीरज रखो, यीशु मसीह आने का बात लंबा है, उतना क्या, लेकिन तेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने तक भी हम लोग धीरज नहीं रखते हैं। हमारी समस्या निकल जाने तक भी हम धीरज नहीं रखते हैं। हमारी परेशानी निकल जाने तक भी धीरज नहीं रखते हैं। मैंने तो कई विश्वासु लोगों को देखा है, वो लोग क्या है, उनका प्रार्थना बंद हो जाता है। अरे आज कितना दिन हो गया हम प्रार्थना कर रहे हैं। अरे परमेश्वर ने तुझे अगर वायदा किया है तो तेरे जीवन में काम करने वाला है। और उसने कहा तेरे बच्चे अगर विश्वास में आने वाले तो विश्वास में आने वाले हैं। तू बीमारी से निकलने वाला है। तेरा कर्जा निकलेगा, निकल जाएगा, तेरी परेशानी निकल जाएगी, सब कुछ निकल जाए, सब कुछ। लेकिन वो क्या कर रहा है, हमें योग्यता के अनुसार बनाना चाहता है। उसको मालूम है कि बाद में इसके जीवन में परेशानी नहीं आनी चाहिए। मैंने पहले कहा हमारा जीवन एक नदी के समान है। ऊपर बहती नदी कैसी रहती है, ऐसी ऊपर नीचे ऊपर बहती रहती है। कभी हमारे काम होते हैं, कभी निराशा आते हैं। एक चमत्कार होता है, फिर निराशा आते हैं। कभी बिजनेस वाले लोग, बहुत सारा बिजनेस होता है, आदमी फिर लॉस होता है, फिर बिजनेस करता है, फिर लॉस होता है। अरे ये नहीं, परमेश्वर उसको रुकाना चाहता है। परमेश्वर कहता है नहीं, ये अब नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय लोग, नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का आशीष अगर उसने दिया तो वो फिर से उसको कमजोर नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग जो है, हमारा स्थिरता बराबर नहीं है, हम लोग स्थिर नहीं है। हम जो सोचते हैं वो करते हैं। मैं कहता परमेश्वर सोच रहा है उसको करने दो, उसको करने दो। परमेश्वर ने यहाँ पर इफिसी के पत्री में अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पर लिखा है, अगर कमजोरी हमारे जीवन में आती तो कहता है अगर जो हमारे नाम से बैर करते हैं, हो सकता है शैतान भी रहे, जब लिखा परमेश्वर के सारे हथियार तो बांध ले कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर रहने के लिए ये वचन दिया है कि क्या, परमेश्वर के हथियार बांधो। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, हो सकता है हमारा अब तक काम नहीं हुआ, निराश होते हैं, हम इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है इसीलिए स्थिर रहने के लिए तू क्या कर, मेरे हथियार का उपयोग कर, वापर कर। माजा उसके हथियार बाइबल में लिखा है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे 6वां अध्याय में इफिसी की पत्री, वहां पर आपको पता चलेगा। और कई बार मैंने बताया भी और आप लोग को सबको मालूम है, परमेश्वर के हथियार इस्तेमाल कर। तो हो सकता है आज की परेशानी में तुझे स्थिरता नहीं मिल रही, तू टिके नहीं रह रहा है, तेरे जीवन में बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो तू परमेश्वर कहता है ये शैतान सब डालता है। वो पहले का मेरे नाम से अगर तू कर रहा है, मेरे नाम से अगर तू मांग रहा है, मेरे पास तू रो रहा है, मेरे पास तू गिड़गिड़ा रहा है, तो शैतान देख रहा है। और वो क्या करता है, हमें क्या करता है, उस हमारी मजबूती को क्या करता है, कमजोर कर देता है। हमारी मजबूती को क्या करता है, ढीलापन लाता है। और ये ढीलापन लाने के लिए, स्थिर रहने के लिए वो कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अगर टिके रहने के लिए हथियार आप लोग को मालूम है। मैं ये कहना चाहता हूँ आज उपास प्रार्थना में हमारे अंदर एक मजबूती होना चाहिए।
आज टिकना है, कुछ भी रहने दो, मुझे टिकना है। मेरा जो जिद है वो मैं जिद है। मैं अगर आपको कहा कर कि हम जिद्दी मस्ती बने, कितना दिन के लिए जिद्दी मस्ती बनेंगे? कितना दिन के लिए हम, अरे हमारी समस्या जब तक पूरी नहीं होती हम जिद्दी बन गया, प्रभु 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 करना है। मैं कहता है हमारे जीवन में हमारे सारे लोग विरोध में चलने वाले हैं, आजू बाजू से लेके हमारे रिलेटिव से लेके घर के भी लोग हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय लोग, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमको टिके रहना चाहिए। और मैंने दूसरा कहा था, क्या बात कहा था? यही कहा था कि हमारे साथ में परमेश्वर होना चाहिए, हमारे साथ में परमेश्वर होना चाहिए। और हमारे साथ में अगर यीशु मसीह रहा तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप क्या है, शैतान काम नहीं करेगा और आप टिके रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी परमेश्वर का वचन अगर कहा देखा भजन संहिता में 119 का 63वां अध्याय 119 वर्ड 63 63वां वचन कहता है, तो मेरा भय मेरी आज्ञा को तू मान तो मैं तेरा संगी हूँ, मैं तेरा संगी हूँ। ये बात भी हमारे जीवन में होना चाहिए। हम क्या करें, हमारे समस्या पर दूसरे लोगों का भय ना माने, हमारे अंदर भय नहीं आना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञा पर हम कायम होना चाहिए। हमारे अंदर ये बातें होनी चाहिए। तो कहता मैं तेरा संगी। परमेश्वर हमारे साथ में कब रहेगा? मैं पहले ही कहा, एक तो हमें स्थिरता चाहिए हमारे जीवन में और दूसरा परमेश्वर हमारे साथ में होना चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे साथ है। जब पतरस रात भर मछली पकड़ने के लिए बैठा, रात भर मछली पकड़ने के लिए वहां पर बैठ नहीं मिला, यीशु मसीह आया। बाइबल का वचन कहता है वो किनारे पे खड़ा था, किनारे। बाद में क्या हुआ, वो पतरस के पास नाव में गया। नाव में जाने के बाद उसको बहुत सारी मछलियां मिली। अगर वो सिर्फ किनारे पे रहता था तो पतरस के जीवन में काम होता था? नहीं होता था। आज आप देखिए क्या परमेश्वर मेरे नाव में मेरे पास है क्या किनारे पे है? हो सकता है वो किनारे पे रहकर खड़ा हो रहा है, देख मैं सब कुछ करने वाला हूँ, देख मैं सब कुछ करने वाला हूँ, लेकिन हम उसको अपने नाव में नहीं बुला रहे, हमारे समस्या में उसको नहीं बुला रहे। आप बुलाइए। जिस वक्त पूरे शिष्य लोग नाव के अंदर थे, यीशु मसीह सोया था, बड़ा तूफान आया, तूफान आया। अगर यीशु मसीह, वो लोग ने कहा यीशु तू क्यों सोया है? यीशु उठा और तूफान को रोक दिया। अगर मुझे लगता है अरे यीशु मसीह साथ में नहीं होता तो क्या होता? मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमारे साथ में होना चाहिए और हम उसके साथ में। वो कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझमें बना रहा हूं। बाइबल के पुराने नियम में अगर यहोशू की किताब में अगर हम लोग जाएंगे तो आपको कहता है कि यहोशू भी एक युद्ध हार गया और वो कहता है ये युद्ध मैं क्यों हारा? क्योंकि शायद परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है। जब यरदन नदी सामने आई, यरदन नदी सामने आई, कैसे जाएंगे यरदन नदी? कैसे पार करेंगे? कैसे पार करेंगे? यहाँ पर यहोशू का 3 अध्याय 17 वचन कहता है, यहोशू की किताब 3 अध्याय 17 वचन कहता है, क्या कहता है? याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच स्थल पर तीर खड़े रहे। जो पहले के जमाने में जो याजक लोग थे, जो परमेश्वर के कार्य करने वाले, वो लोग क्या किया? संदूक, वाचा का संदूक, यानी हम यही देखेंगे कि परमेश्वर ही खुद वाचा का संदूक जो है वो लेकर, क्योंकि उस समय कोई चर्च या कोई मंदिर ऐसे नहीं था, मिलाप वाला तंबू में वो रखा जाता था वेदी के समान। और अभी क्या किया, ये लोग लड़ाई करके निकले और निकलने आगे गिरे, लेकिन क्या हुआ? आगे सामने यरदन नदी था, यरदन नदी पार करना है, लेकिन उनका हिम्मत नहीं हो रहा था। मैं कहता हूँ कि हमें जिद्दी बनने के लिए, हमारा आलस बन जाने के लिए, हमारे सारे समस्या का उत्तर मिलने के लिए हमें यही है, हमें क्या करना है? यहाँ पर क्या किया? वाचा का संदूक जो याजक लोग क्या किया? नदी के बीचों बीच में खड़े स्थिर रहेंगे वहां पर, यानी वाचा का संदूक बोलेगा तो परमेश्वर खुद
परमेश्वर को लेकर वहां, क्योंकि उनको मालूम था अगर परमेश्वर अगर हमारे साथ में नहीं रहा तो यरदन नदी हम पार नहीं कर सकते। मेरे प्रिय लोगों, हमारे भी जीवन की एक नदी है, हमारे जीवन में भी जीवन के सामने एक बड़ा समुद्र है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट बन के, बहुत बड़ा परेशानी बनकर हमारे जीवन में आए। हम कैसे पार करें? मैंने पहले ही कहा हम तो टिके रहना है, हम स्थिर रहना है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वाचा का संदूक यरदन नदी के बीचों बीच लेकर वो स्थिर खड़े रहे और इजराइल स्थल पर पार उतर रहे। अंत में सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। एक ही व्यक्ति नहीं है, सारी जाति के लोग यरदन नदी पार कर चुके हैं। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर अगर हमारे साथ में नहीं और यीशु मसीह अगर हमारे साथ में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उसको साथ में रखना है, हम उसको साथ में रखना है। हम लोग बोले हैं, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारा साथ नहीं, निरंतर हमारे साथ में रहना है। याकूब का 4 अध्याय का 8 वचन कहता है, याकूब की पत्री 4 अध्याय 8 वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हम परमेश्वर के निकट नहीं, हम क्या वो चिंता से ग्रस्त हो गए, वो परेशानी से हम बैठ गए और हम लोग क्या करें, हम किसके निकट में? मैंने पहले ही कहा, पतरस के नाव में यीशु मसीह गया। अगर वो किनारे पे रहता था तो उसको आशीष नहीं मिलता था। वो नाव में गया। आज हम भी, हमारे नाव में यीशु मसीह चाहिए, हमारे समस्या में, हमारे परेशानी में यीशु मसीह चाहिए। परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का संग है। वो कहता है मैं तेरा संगी हूँ। जब इजराइल लोग युद्ध करने के लिए गए तब क्या किया, परमेश्वर ने कहा, जो उसका लीडर, उनका नेता, उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहोशापात के जीवन में ऐसे ही हुआ, बहुत डर गए। अमनिया जैसे लोग जो है वो कितना बलाढ्य लोग थे, यहोशापात कर क्या चढ़ाई करके आए। उनको लगा अब क्या करेगा, लड़ने की ताकत हमारी नहीं है। उन्होंने क्या, आज हमारे जीवन में भी ऐसे हैं, हम जिद्दी क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि हम क्या सोचते हैं, अब हमारे से नहीं होने वाला, या हमारे जीवन में नहीं होने वाला। मेरे प्रिय लोगों, यहोशापात ने क्या किया, सारे लोग जिद्दी बनकर एक होकर क्या किए, उपवास प्रार्थना में बैठ गए। उपवास प्रार्थना में बैठ गए और क्या हुआ, जब एक सब लोग अगर सब बैठे तब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया। एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और वो आत्मा कह दिया, क्या कह दिया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अभी ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है। मेरे प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारी समस्या परमेश्वर की समस्या हो जाएगी, हमारी तकलीफ परमेश्वर की तकलीफ हो जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है, हम परमेश्वर को क्या साथ में रखने रहे, हम उसके साथ में नहीं रहे। कई कमजोरी क्या करें, हमें उसमें से अलग कर दें। हम लोग मैं कहता हूँ मेरे प्रिय लोग, वो दिन आ गए कि हमें परमेश्वर हमारे साथ में, जैसे परमेश्वर एक एक योजना पूरी करने जा रहा है हमारे जीवन में, वैसे शैतान भी अपनी योजना पूरी करने जा रहा है। मैंने कल बताया था कि शैतान के सरदारों ने क्या किया, बहुत सारी बातें हमारे जैसे ही बोलता है आदमी शैतान। और आप बोलेंगे परमेश्वर मैं आज प्रार्थना बढ़ाने जा रहा हूँ, तो शैतान भी आपको बोलेगा अरे प्रार्थना बढ़ा, प्रार्थना बढ़ा, प्रार्थना बढ़ा। लेकिन अंदर डाल देगा और एक बार, अरे प्रार्थना बढ़ा लेकिन आज तो तू थका हुआ है ना, आज तो थका हुआ है। वो हम जैसे बोलते वैसे हमारे लिए करता है, लेकिन एक शब्द डाल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है। मैंने कल कहा, वो नहीं चाहता है हमारी परिस्थिति को बदले, वो नहीं चाहता है हमारी समस्या से हम निकले, वो नहीं चाहता है हमारे जीवन में बदलाव, जो वो नहीं चाहता हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे पति पत्नी में बदलाव, वो नहीं चाहता है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर हमारे साथ में होना चाहिए, लड़ाई करने के लिए कई लोग निकले हैं, हमारे बल पर ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। परमेश्वर हमारे साथ में होना ही चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, हम सबसे
पहली बात तो हम परमेश्वर में स्थिर रहना है। हम स्थिरता नहीं है। हो सकता है आज की चिंता हमें आई है तो तब हम लोग क्या करते हैं, हमारा स्थिर पर निकल जाता है। हम लोग स्थिर नहीं होते हैं। हम थोड़ा हिल जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अरे जाने दो, क्या करना है, अरे कैसे करेंगे, ठीक है, देखते देखते क्या करना है, करेगा परमेश्वर, जाने दो। ये सारी बातें हमारे जीवन में, लेकिन स्थिर नहीं, मेरा परमेश्वर करेगा, मैं जो कर रहा वो करता ही रहूंगा। मैं कहता हूँ, हो सकता है कल आपने सोचा होगा कि मैं एक जिद्दी मसीह बनने वाला हूँ, लेकिन शैतान आपको जिद्दपन से रुकाना चाहेगा। मैं हर बात आगे की आपको बोल रहा हूँ। सबसे पहले आलसपन डालेगा, और दूसरा बात क्या, आपको टिकने नहीं देगा, आपको स्थिरता नहीं आने देगा। कुछ नहीं कुछ क्या करेगा, समस्या आपके जीवन में और बनी रहे। हो सकता है आपकी समस्या को और बड़ा बनाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर वो विधवा स्त्री ने न्यायाधीश से, उसकी बहुत बड़ी समस्या थी, न्यायाधीश से उसने अपना न्याय पाया। अगर हमारा तरीका अगर वैसा रहेगा तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारा न्याय होने वाला है, जरूर होएगा, हमारा न्याय होगा। उसने क्या क्या, वो टिकी रही। हो सकता है जब वो जो न्यायाधीश के पास बार बार जाती थी तो क्या या चुपचाप बैठता था। हो सकता है उसको गाली भी देता होगा, वो कट्टर में, हो सकता है उसको धक्का भी दिया होगा, हो सकता है उसको बोला जा भी नहीं, हो सकता है बहुत सारी बातें, हो सकता है उसको लज्जित भी किया होगा, बहुत सारे जीवन में सोच समझता है। लेकिन उसने क्या किया, नहीं 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 प्रभु, नहीं नहीं, मेरा काम कर, न्यायाधीश मेरा काम कर, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे करके वो बोलती रही। आखिरी में उसको क्या करना पड़ा, उसको काम करना पड़ा। उसने क्या किया, वो टिकी रही, उसके जिद्दपन में वो टिकी रही, उसके जिद्दपन में टिकी रही। हम टिके रहना है, और टिके रहने के साथ साथ हम क्या है, हम परमेश्वर हमारे साथ में होना है, वो हमारे साथ मेरा सब कुछ होने वाला है। सबसे पहले उसमें हम बने रहे, वो हमारे में बना रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं तब परमेश्वर बाजू में हो जाता है। पहला कुरिन्थी का और 3 अध्याय का अगर 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 14 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ वो स्थिर रहेगा और वह मजदूरी पाएगा। जिसका काम उस पर बना हुआ, जिसका काम उस पर परमेश्वर बना हुआ वो स्थिर रहेगा और मजदूरी पाएगा। अगर तू तेरे कामों में स्थिर बनकर रहेगे परमेश्वर के साथ में, तो तू जरूर मजदूरी पाएगा। तेरी मजदूरी वो छोड़ेगा नहीं, वो तुझे देगा। तेरी कमी घटी को पूरा करा, सारे बातों में क्या करेगा, वो आपको लेकर चलेगा। आज अगर हम 6-7 दिन की उपास प्रार्थना बैठे किए लोगों, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये उपास प्रार्थना अगर जिद्दपन से अगर हम लोग परमेश्वर के सामने बैठकर हमारे स्थिरता को टिके, हो सकता है ये उपास प्रार्थना में शैतान कुछ नहीं तो कुछ कारण बनाएगा। अब बोलेंगे जाने दो, आज 3 दिन का उपास प्रार्थना हो गया, अभी जाने दो, देखेंगे। हो सकता है काम पर जाना होगा, हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, हो सकता है शादी में जाना है, हो सकता है बर्थडे में जाना है, हो सकता है कई प्रकार के। आज मैं कहता हूँ ये 7 दिन के उपास प्रार्थना में बहुत सारी समस्या, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, टिके रहना। अगर ये उपास प्रार्थना में अगर मैं शामिल हो गया तो मैं आखिरी तक शामिल रहूंगा, आखिरी तक बना रहूंगा। अगर मैं कहता हूँ बहुत सारी शैतान योजना बनाना, वो कहता है ना, मेरे नाम के कारण सब लोग बैर करेंगे, और वो सही बैरी तो वो है। हमारे घर में, हमारे परिवार में, आजू बाजू में कुछ नहीं तो कुछ झगड़ा किसके साथ होगा, कुछ नहीं तो कुछ काम रहेगा। हमारे कभी कभी रहेगा पति पत्नी दोनों भी उपास प्रार्थना बैठे, उनके अंदर गड़बड़ होगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कुछ भी होने दो, हम स्थिर रहना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अगर इस बात को अगर हम लोग सही सहमत रहेंगे और इस बात को हम लोग पकड़े रहेंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, तेरे आजू बाजू वाले भाग जाएंगे, तेरे सारे विरोधी भाग जाएंगे,
तेरे बैरी वाले हो जाएंगे, शैतान तुझे हट जाएगा। और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर जो योजना तेरे जीवन में बना है और जो तू चाहता है वो तू पाएगा और जरूर मिलेगा। मैं कहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कई दिनों से हम लोग बैठे हैं, कई विश्वास लोग के जीवन में कई सालों साल प्रार्थना करें, कई विश्वास लोग पति पत्नी प्रार्थना में जाते आते लेकिन उनके बच्चे भटक रहे हैं। कई पत्नी जाती तो पति नहीं जाता है, कई पति जाता है तो पत्नी नहीं। कई प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आई है। अरे कब निकलेगी इस परेशानी से, हम कब निकलेंगे? होता हमारे बाजू वाले हमको तकलीफ दे रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हमको तकलीफ, ये तकलीफें कब निकलेगी? हमें परेशानी कब जाएगी? हमारी समस्या कब जाएगी? कब हम लोग उसमें से निकलेंगे कैसे? लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, हम लोग टिके रहना, स्थिर रहना है इस उपवास प्रार्थना में। अगर आप स्थिर रहकर रहोगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो ये उपवास प्रार्थना हमारे लिए लाभदायक होगी। और आज हम लोग इतना सालों से हम लोग बैठे, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उसको जो हमने सोचा है और परमेश्वर ने जो बनाया है उसको हम लोग पाएंगे, जरूर पाएंगे। सफलता हमारे जीवन में है, विजय होने वाले हैं, हम जय पाएंगे। हमारे जीवन में हार नहीं है, हमारा परमेश्वर विजय होने वाला परमेश्वर है, जय देने वाला परमेश्वर है। हमारा जीवन हमारा परमेश्वर हमें हराता नहीं है, वो नहीं हराएगा। यीशु मसीह ने क्या किया है, उसके जीवन में बहुत सारी बातें हैं। राजा के सामने खड़ा रहा, राजा ने पूछा क्या तुझे मैं नहीं छुड़ाऊंगा, तेरा न्याय करूंगा नहीं? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, वो टिके रहा, स्थिर रहा। उसके पैरों में खिले मारे तो उसने पैर इधर उधर उठाया नहीं। अरे नहीं, मत मारो मत मारो, ऐसे नहीं कहा। कांटों का ताज पहना है, उसने ऐसे नहीं कहा अरे नहीं रास्ते पहना, नहीं तो मत पहना, कुछ भी नहीं कहा उसने, कुछ नहीं, फिर रहा। उसने क्या किया, हमारे पापों को उठाया और हमें पापों से अलग किया। और उसने एक काम विजय हुआ, मृत्यु पर विजय हुआ, मृत्यु पर विजय पाया, जो मृत्यु पर विजय पाया तीसरे दिन जी उठा। ऐसे कोई भी नहीं किया है मेरे प्रिय। अगर मृत्यु पर विजय पाया तो हमारी समस्या क्यों नहीं जाएगी, हमारी परेशानी क्यों नहीं जाएगी, हमारी तकलीफ क्यों नहीं जाएगी? मैं यही कहना चाहता हूँ, हम उस परिस्थिति से निकलने वाले हैं। कई समस्या, कई रुकावटें हमारे जीवन में आएगी। यही कहना चाहता हूँ, हमको टिके रहना और परमेश्वर हमारे साथ में होना है। ये दो बातें हमारे जीवन में होना ही है। आज घर में जाकर देखना, क्या परमेश्वर के साथ में मैं हूँ, मैं टिका हूँ, मैं स्थिर हूँ? मैं कहता हूँ हो सकता है जैसे पतन के समय वो नाव किनारे पे खड़ा था, क्या मेरा यीशु किनारे पे खड़ा है? अगर किनारे पे खड़ा है तो उसको बुलाओ आपके पास, आप उसके पास जाओ। देखो आशीष फलवंत होने वाले लोग हैं हम लोग, और हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य दिखेगा, वो जरूर काम करेगा, जरूर काम करेगा। अगर भजन संहिता 33वां अध्याय, आखिरी वचन बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 33वां अध्याय भजन संहिता 33वां 11 वचन कहता है, यहोवा की युक्ति सदा सर्वदा स्थिर रहेगी। उसका जो प्लानिंग है वो कभी भी नहीं हिलेगा, स्थिर रहेगी। उसकी मन की कल्पना पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। उसने जो योजना बना है उसने मालूम हमारे तक सीमित नहीं है, हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक है। अगर आपके वास्ता का जो करना चाहता है, आपको जीवन में जो फल देना चाहता है, वो फल ऊपर नीचे नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं होगा, वो पीढ़ी तक चला रहेगा। लेकिन मैंने पहले कहा, हम क्या है, एक नदी के समान, नदी कैसे ऊपर नीचे बहती, नदी ऊपर नीचे, इसलिए कभी आशीष मिलता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी काम होता है, कभी काम नहीं होता है, कभी क्या होता है, कभी नहीं होता है, कभी ये होता है, कभी नहीं होता है मेरी। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं, वह कहता है मैं जो तुझे देने वाला हूँ वो सिर्फ तेरे लिए सीमित नहीं है, तेरे पीढ़ी न पीढ़ी के लिए सीमित है। लेकिन मैंने पहले 2 दिन पहले कहा था कि हमें जिद्दी मस्ती बनना है, और जिद्दी मस्ती बनने के लिए हमारे अंदर का आलस को निकालना है। और आज मैं कहता हूँ कि जिद्दी मस्ती बनने के लिए हमें जो है, हमें करना है, स्थिर रहना है, स्थिर रहना है। हो सकता है उपवास प्रार्थना में कई रुकावटें डालने का काम करेगा, लेकिन नहीं, हम स्थिर बनकर रहना है। अगर स्थिर बनकर रहोगे तो मैं इतना कह रहे हैं कि परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखेंगे, परमेश्वर के बहुमूल्य कार्य को देखेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा काम करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। उसने अगर आपके जीवन में अगर योजना बनाई, आपको उदाहरण मालूम है इजराइल लोग का, परमेश्वर ने जो वाचा बांधे थे, लेकिन उन्होंने कैसा किया, जरा आप पढ़ना, निर्गमन का किताब पढ़ना, गिनती का किताब पढ़ना,
वहां पर लिखा गया है वो लोग ने क्या किया, वो हिल गए थे, स्थिर नहीं रहे, स्थिर नहीं, उल्टा उन्होंने क्या किया, पहले जो करते थे वो करने लगे, स्थिर नहीं रहे। मैं कहता हूँ आपका स्थिरता आपके जीवन को बदली कर दे, आपका स्थिरता आपकी परिस्थितियों को बदली कर, आपका टिके रहना आपकी समस्या को निकाल देगा और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आकर परमेश्वर के हर एक आशीष को हम पाएंगे। हो सकता है आज तू कर्जा की अवस्था में, हो सकता है आज परेशानी की अवस्था में, हो सकता है आज बीमारी की अवस्था में, हो सकता है परिवार से दुखी है। यही कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने ऐसी योजना नहीं बनाई, परमेश्वर ने यही योजना बनाई। वचन कहता है फिलिप्पी के 4 अध्याय में 4 वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो आनंद लेने के लिए उसने योजना बनाई, हमारे दुख के लिए नहीं योजना बनाई। लेकिन यही बात है कि हमारा एक तो मांगने का तरीका सही नहीं, दूसरी बात जो है हमारे अंदर आलसपन है, तीसरी बात जो है हम स्थिर नहीं है, और चौथी बात है परमेश्वर हमारे साथ में है क्या, यीशु मसीह को साथ है। आप बहुत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको ये देखो मेरे साथ है क्या, और वो साथ कैसे रहेगा, कैसे रहेगा ये हमें सोचना है। हो सकता है वो साथ में कैसे रहना चाहिए इसके बारे में आपको कल वचन दिया जाएगा। आज मैं यही पर समाप्त करना चाहता हूँ, यही पर ये समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि कि ये जो है आज हमारे लिए इतना काफी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम क्या करें, सही बने, हमें पाना है, अभी सबको पाना है ना, हमें उपवास प्रार्थना में हिम्मत हारना नहीं, हमारे हर एक कामों को पूरा होना चाहिए। बहुत साल हो गया अभी हम चुप नहीं बैठने वाले, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर हम चुप नहीं बैठने वाले, अभी चुप बैठेंगे ही नहीं। हमारे लिए दूसरा कोई नहीं है, तू छोड़कर दूसरा कोई नहीं, मेरा काम तुझे करना ही है, कैसे भी करना ही है, करना ही पड़ेगा। देखो हमें उत्तर मिलने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर उत्तर देगा इसी वचन के द्वारा। परमेश्वर सबको आशीष दे। कल फिर से एक बार इसी समय पर हम लोग वचन का मनन करेंगे। आप घर में जाकर इस बात को, इस वचन को पढ़ना, आपको और क्या लगता है बात को समझना। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे आशीष देगा। वहां करें हम